पीटीआई यूके और यूरोप आपके घर पे बनी, आप उसके फाउंडिंग मेंबर थे। राइट नाउ पीटीआई यूके की जो सिचुएशन है, जिसमें नून लीगी मीडिया के अकाउंट्स जो हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी जानिब से ख़ास तौर पर कहा जाता है कि इख्तलाफात हैं पीटीआई यूके में, टूट फूट का शिकार है पीटीआई यूके। ये क्या लड़ाई है पीटीआई यूके की आपस में? क्या आया वाकई कोई लड़ाई है भी, या सिर्फ उनकी तरफ से क्लेम किया जाता है? देखिए, लड़ाई तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, मगर डिफरेंसेस हो जाते हैं। जी जी और डिफरेंसेस इसलिए हो जाते हैं कि ये याद रखिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई इज इमरान खान एंड इमरान खान इज पीटीआई। जी जी वो इस वक्त आपने उसको अलग किया हुआ है, जी जी वो जेल में। बिल्कुल। अब सारी हमारी नई लीडरशिप आई हुई है। जी जी मैं हर महीने पाकिस्तान में होता था, मगर जो लीडरशिप आई हुई है, मैं कभी इनसे नहीं मिला था, बिल्कुल तो मैंने तो इनको देखा भी नहीं था। जी जी आज ये हमारे सब सेंट्रल लीडर्स हैं, जी जी तो उनकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में जेल होना बड़ा डिफिकल्ट है जब तक हम फेस टू फेस आपस में मिलेंगे नहीं। बिल्कुल अभी तो सिर्फ नाम पर हैं। जी जी उनको वहां से मालूम है यहाँ पे भाई कोई एक जहांगीर साहब होते हैं, सब्जा जहांगीर, मुझे मालूम है वहाँ पे राजा साहब होते हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। जी जी। पर जब हम आपस में मिलेंगे तो फिर उससे आगे सलमान अकरम राजा साहब से तो आपकी मेरे ख्याल में मुलाकात हुई है। बिल्कुल हुई है ना। इज अ वेरी डिसेंट मैन और बहुत अच्छे आदमी है। मैं लीडरशिप की बात कर जी रहा जी हूँ, मैं अच्छी और बुराई की नहीं बात कर जी रहा। जी लीडर इमरान खान है, उसके उसमें तो जो कोई दूसरी सारे राय नहीं है। डिसीजंस थे जी वो अब सब सारी उम्र तो नहीं चलेंगे, जी बिकॉज जी वो अंदर हैं। हम्म। जो जो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने किए हुए थे, अब दूसरे आ रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल वो कह रहे नहीं था भी अपॉइंटमेंट्स आप हमारे मत हटाइए, ये इमरान खान ने किए थे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। जी जी इसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपस के अंदर रहता है, जी जी अदरवाइज एज सच कोई कुछ नहीं है। अब पीटीआई इज अ मैसिव पार्टी। बिल्कुल अगर ऐसा। कोई लड़ता भी है, झगड़ता भी है, वो बेचारा ब्लो विद द विंड हो जाता है, बिकॉज पीटीआई एक इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ 90% सपोर्ट पाकिस्तान में इमरान खान के लिए तो है, सिर्फ पीटीआई है, फिर दूसरी कोई तो वो जमात बहुत एग्जिस्ट बड़ी नहीं करती। पार्टी है। अब इसका क्या वरी करना है कि था वो कौन था और किधर गया जी और जी। क्या हुआ। सर, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान, सॉरी शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो इस वक्त पूरी दुनिया के ट्रिप्स कर रहे हैं। पाकिस्तान कम नज़र आते हैं पूरी दुनिया में, कभी जहाज़ पे बैठ के कहीं और कभी कहीं चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। ये क्या मामला है? कहीं से आपको, क्योंकि आप कि दुनिया में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मुल्कों के साथ, वहाँ के एडवाइज़र्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, तो कोई अपडेट नहीं मिलती कि ये क्यों जाते हैं? क्या माजरा है असल में? देखिए, जब खासा प्राइम मिनिस्टर थे, जी जी तो मैं तो यहाँ पे बहुत पहले से रह रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे। तो लिटरली ऑल द हाई कमिश्नर्स हैव बीन माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ओके। ये मैं आपको, आपने सवाल कुछ और किया, मगर जवाब मैं आपको ये दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद दैट। जी जी ये सारे जितने भी हाई कमिश्नर्स यहाँ पर आए सब मेरे दोस्त थे। ओके। मैंने 2 दफा यहाँ से ब्रिटिश ट्रेड डेलीगेशन पाकिस्तान लीड करा। एक दफा मैं प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर के साथ गया पाकिस्तान, जी जी एंड एक दफा मैं गया, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे थे माइक ओब्राइन, उनके साथ मैं गया जी जी पाकिस्तान। जी जी तो 2 दफा मैंने पाकिस्तान विजिट करा एज अ ट्रेड डेलीगेशन, नथिंग टू डू विद पीटीआई। जी जी ये गया। मैं पाकिस्तान को हमेशा ये कहता था कि आप अपना बाहर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जी जी उनकी एग्रेसिव सेलिंग करिए, जी बिकॉज अब दुनिया में इंटरनेट आ गया है, बिल्कुल। तो देन देयर इज नो बॉर्डर्स। जी जी आपको एक छोटी सी चीज चाहिए, एक मैच बॉक्स चाहिए, आप गूगल करते हैं तो हजारों आपको सप्लायर्स सामने नजर आ जी, जाते ऐसे ही हैं। है।
तो सो मच कंपटीशन। जी जी तो उसका मतलब आपने इतना ही हार्ड वर्क करना होगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के जी, लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ साहब, प्राइम मिनिस्टर आए, मैंने ये उनको बात बताई। मैंने कहा देखिए, हमारे जो एम्बेसीज हैं, इसके अंदर जो हमारे ट्रेड काउंसलर्स हैं, वो ऐसा लगता है कि दे आर हॉलीडे पेड मिशन के ऊपर उनको भेजा हुआ है। जी जी फुली पेड हॉलीडे मिशन कर रहे हैं वो अपना 2 साल का। जी, आपको जी। पूरा 2 साल का हॉलीडे हमने दे दिया है, जाइए वहां बैठ जाइए। वो जी बैठे जी हुए हैं। जी जी नहीं साहब, आप अपनी एम्बेसी के अंदर एक बड़ा एलोकेट करिए कमरा, और ये हर एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली यूके, हर जी एम्बेसी की। जी जी बड़ा कमरा एम्प्टी करिए, एम्प्टी करके उस पर 4 खूबसूरत स्टैंड्स बनाइए, पूरे आपके शेल्व्स लगने चाहिए। जी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीए, जी उनके प्रोडक्ट्स छोटे छोटे वहां पे रखिए। जी जी खूबसूरत खूबसूरत कैटलॉग्स बनाइए, वो कैटलॉग्स रखिए। जी जी ट्रेड काउंसलर का काम होना चाहिए कि एवरी वीक विदाउट फेल, जैसे जुमे की नमाज होती है, इसी तरीके से वो यहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं उनको वहां पे इनवाइट करे कॉफी के लिए, ओके एंड ही शुड बी ऑन फर्स्ट नेम बेसिस विद देम। जॉन हाउ आर यू, टोनी हाउ आर यू, इस तरह की दोस्ती होनी चाहिए। जी जी तो फिर आपकी सेलिंग बढ़ रही है। अभी क्या होता है, हमारे जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, 2 किस्म के आते हैं। जी जी एक आते हैं हमारे बड़े बिजनेसमैन, मियां मोहम्मद मंशा, बड़े बड़े आ रहे हैं, अकील डैडी आ रहे हैं। इनको किसी को इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। इनके सेट ऑफिसेस हैं, इनके सेट रिकग्निशन है वर्ल्ड वाइड। आप समझ बिल्कुल गए? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो चल रहे हैं। जी जी वो जो नीचे आपके बैठे हुए हैं सारे, जो पूरा फैसलाबाद भरा हुआ है, पूरा कराची भरा हुआ है, पूरा गुजरांवाला भरा हुआ है, वहां से जो आपके सारे लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? जी वो आते हैं तो आन के कहीं अपने मामू चाचा के यहाँ घर जाके उनके रहते हैं। जी जी वहाँ खाते पीते हैं, वहाँ उठते बैठते हैं। एक हाथ उन्होंने चक्कर मार लिया यहाँ पे सेल्फ्रिजेस में, किसी से दिखाने को भाई हमारा प्रोडक्ट है। प्रॉपर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करवाया जा रहा दुनिया के अंदर।